हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जो है ड्रामा ज़िहाक लेकर आया हूँ, जो मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो इससे मुतालिक जो है आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़िहाक जो है आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीटी इम्तिहानात के लिए अहम है, मुफीद है। ठीक है, इससे सवालात आपके पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद हसन के हयात व खिदमात, कारनामे और ज़िहाक का खुलासा जानेंगे। तो मोहम्मद हसन का जो है पैदाइश 20 अगस्त 1926 ईस्वी में हुई और वफ़ात जो है 24 अप्रैल 1910 ईस्वी में हुई। इसको याद कर लीजिएगा। मोहम्मद हसन का नाम जो है मोहम्मद हसन है और ये मोहम्मद हसन 20 अगस्त 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में पैदा हुए। जगह का नाम याद कर लीजिएगा, मुरादाबाद में पैदा हुए। मोहम्मद हसन का इंतकाल 24 अप्रैल 1910 को दिल्ली में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? दिल्ली में, मुरादाबाद में हुआ और दिल्ली में वफ़ात पाई। मोहम्मद हसन ने एमए उर्दू से 1946 ईस्वी में मुकम्मल किया था। एमए से क्या किया था? उर्दू में जो है 1946 ईस्वी में मुकम्मल कर लिया था एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए इम्तिहानात के लिए लिखा गया मकाला जो है जलाल लखनवी की शबानो कलाम की तनकीद व तरतीब पर था, जिसे उस्ताद नूर अहसन हाशमी की ज़ेर निगरानी का मुकम्मल किया था। ठीक है। मोहम्मद हसन ने मसूद हसन रिजवी की निगरानी में लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात पर पीएचडी की डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1952 ईस्वी में हासिल किया। तो मोहम्मद हसन ने जो है मसूद हसन रिजवी की निगरानी में जो है लखनऊ से जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की। किस मौजू पर? तो लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात के मौजू पर जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहाँ? लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1952 ईस्वी में। आगे जो है मोहम्मद हसन ने जुलाई 1950 ईस्वी में अंग्रेजी अखबार या नसर लखनऊ में पहली मुलाजमत की थी। अब पूछा जाता है कि मोहम्मद हसन जो है किस अखबार में जो है पहली मुलाजमत की थी? तो अखबार जो था अंग्रेजी अखबार या नसर लखनऊ। ठीक है, इसमें जो पहली बार जो है मुलाजमत की थी मोहम्मद हसन 1950 ईस्वी में। मोहम्मद हसन ने असरी अदब के नाम से रिसाला जनवरी 1970 ईस्वी से निकालना शुरू किया था, जो 23 सालों यानी 1993 तक निकलता रहा। अब पूछा जाएगा असरी अदब के नाम से रिसाला किसने जारी किया था? तो मोहम्मद हसन ने किया था। कब किया था? तो 1970 ईस्वी में किया था। और कितने सालों तक ये निकलता रहा? 23 सालों तक ये जो है निकलता रहा था। कितने सालों तक? 23 सालों तक। कौन सा रिसाला था? असरी अदब के नाम से रिसाला था, असरी अदब। ठीक। आगे जब मोहम्मद हसन के बकौल जो है अदब को आज तीसरी आवाज़ की ज़रूरत है और ये आवाज़ एहतजाज की होगी। तो मोहम्मद हसन के ज़बान से जो है बकौल जो है निकला है, अदब को आज तीसरी आवाज़ की ज़रूरत है और ये आवाज़ एहतजाज की होगी। ये मोहम्मद हसन का कौल है। मोहम्मद हसन अलीगढ़ की अपनी एक तालिबा रोशन आरा से 1958 में शादी की थी। तो तालिबा जो थे रोशन आरा, उनसे जो है मोहम्मद हसन ने अलीगढ़ में जब लेक्चरर थे तभी इन्होंने 1958 ईस्वी में शादी की थी। किनसे? इनकी एक तालिबा रोशन आरा से। ठीक है। मोहम्मद हसन ने अपनी तख्लीकी सफ़र 1939 में अफसाना निगारी से शुरू किया था। तो अफसाना निगारी से जो है तख्लीकी सफ़र का आगाज़ किया था 1939 ईस्वी में मोहम्मद हसन। लेकिन ये जो है मशहूर हुए हैं आपके ड्रामा निगारी से। मोहम्मद हसन ने 1939 में ही ड्रामा निगारी की इब्तिदा की थी। 1939 में जो अफसाना निगारी शुरू किया था, उसी साल जो है 1939 में ईस्वी में ही ड्रामा निगारी की इब्तिदा भी की थी। मोहम्मद हसन को पेशा और परछाएं पर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का पहला इनाम मिला था। किस पे? पैसा और परछाएं। मोहम्मद हसन ने अलीगढ़ में क़याम के दौरान उर्दू ड्रामे को स्टेज से करीब लाने के लिए उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से एक अंजुमन कायम किया था। पूछा जाता है कि उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से एक अंजुमन कायम करने वाले ऐसे कौन से शुराए कराम हैं? तो मोहम्मद हसन है, जो अलीगढ़ में क़याम किया था। ठीक है। मोहम्मद हसन मारूफ जरीदा पानीर के मदीर रहे और मोहम्मद हसन ने जरीदा असरी अदब शाया किया था। असरी अदब से एक रिसाला शाया किया था। ठीक है, तो मोहम्मद हसन ने ही किया था। मोहम्मद हसन ने जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के तहत 19वीं सदी में शुमाली हिंद के अदब के फ़िक्री असालीब के मौजू पर काम किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के फ़िलॉसफ़ी के तहत जो है 19वीं सदी में शुमाली हिंद के अदब के फ़िक्री असालीब के मौजू पर क्या किया था? काम किया था। अब जो है मोहम्मद हसन के तनकीदी नज़रिया कौन-कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्रोफ़ेसर मोहम्मद हसन को मार्कसी नक़्क़ाद और उर्दू तनकीद में सैयद एहतेसाम हुसैन का जानशी कहा जाता है। पूछा जाता है मार्कसी नक़्क़ाद और उर्दू तनकीद में जो है किनको जाना जाता है? तो मोहम्मद हसन को जाना जाता है। मोहम्मद हसन तरक्की पसंद अदब और जमालियात इक़्तिदार को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि एक दूसरे का मददगार मुआविन मानते हैं कि फ़िक्र फ़न के इम्तियाज़ से ही आला अदब वजूद में आता है। तो अब पूछा जाए तरक्की पसंद अदब में किनको शामिल किया जाता है? तो मोहम्मद हसन को शामिल किया जाता है। ये जो है तरक्की पसंद में जो है मददगार मुआविन मानते हैं, फ़िक्र फ़न के इम्तियाज़ से ही आला अदब में वजूद में आया।
फ़न बराए फ़न और फ़न बराए ज़िंदगी से हटकर फ़न बराए खुद की इस्तिलाह मोहम्मद हसन की इख्तिरा है। तो फ़न बराए फ़न से जो है मोहम्मद हसन को जो है इस्तिलाह है, ठीक है। बकौल मोहम्मद हसन का कहना है, हमारे तनकीद निगारों को याद रखना चाहिए कि अदब पहले आर्ट है और बाद को कुछ और। तो क्या है, अदब पहले आर्ट है और बाद को कुछ और इस पर फ़न के उसूलों का एक इत्तलाक होगा। शायरी का कोई मौजू और मकसद क्यों ना हो, उसे सबसे पहले आला अदब पारा होना चाहिए। तो ये जो कौल जो थे मोहम्मद हसन के कौल थे, हमारे तनकीद निगारों को याद रखना चाहिए कि अदब पहले आर्ट और बाद को कुछ और। ये आप टैग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बकौल मोहम्मद हसन है, आर्ट का पहला काम जमालियती एहसास की तस्कीन है। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। आर्ट का पहला काम जमालियाती एहसास की तस्कीन किसका कौल है? तो बकौल मोहम्मद हसन का है, ठीक है। बकौल मोहम्मद हसन, अदब समाज का आईना खाना है और आईना में समाज के अक्स हजार तरीके पर पड़ते हैं। BBI है, इसको याद कर लीजिए। कभी फर्द के शऊर लाशऊर से मरतब तस्वीरों के जरिए, तो कभी इमरानी ज़िंदगी और सियासी हंगामों की पर कसाई की शक्ल में। ये जो कौल है मोहम्मद हसन का, ये भी याद कर लीजिए। अदब समाज का आईना खाना है और आईना में समाज के अक्स हजार तरीके पर पड़ते हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा, सारा आपका जो है याद हो जाएगा। अब जो है मोहम्मद हसन का जो है एजाज़ात तो इनामात क्या-क्या मिले हैं। तो मोहम्मद हसन को आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी ने ड्रामा कोहरे का चाँद के लिए ड्रामा अवार्ड से नवाजा गया। तो कोहरे का चाँद के लिए जो है आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी से जो है मिला है। मोहम्मद हसन को गालिब इंस्टीट्यूट ने 1975 ईस्वी में हम सब गालिब ड्रामा अवार्ड से नवाजा गया है। तो गालिब अवार्ड से भी मोहम्मद हसन को नवाजा गया है। मोहम्मद हसन को 1980 ईस्वी में दिल्ली साहित्य परिषद अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी अवार्ड और गालिब इंस्टीट्यूट या दिल्ली साहित्य परिषद अवार्ड किनको मिला है? तो मोहम्मद हसन को मिला है। मोहम्मद हसन को यूपी उर्दू अकेडमी अवार्ड से भी 1986 ईस्वी में नवाजा गया। तो यूपी उर्दू अकेडमी से भी इनको क्या किया गया? अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद हसन को हैदराबाद साहित्य अकेडमी ने ड्रामा जिहाद के लिए अवार्ड से 1987 में दिया। ये आपका याद कर लीजिएगा। जिहाद के लिए जो है उर्दू ड्रामा जो है साहित्य अकेडमी से नवाजा। तो हैदराबाद के साहित्य अकेडमी ने ड्रामा जिहाद के लिए जो है मोहम्मद हसन को नवाजा। कब? 1987 ईस्वी में। मोहम्मद हसन को 1988 ईस्वी के महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र का जो आला तरीन अवार्ड जो होता है, उससे भी जो मोहम्मद हसन को नवाजा गया। मोहम्मद हसन को बंगला मुसन्निफीन के तौसीत से अमृता अवार्ड 1988 ईस्वी में मिला। अमृता अवार्ड से भी नवाजा गया। मोहम्मद हसन को दिल्ली उर्दू अकेडमी अवार्ड बराए तहकीक व तनकीद 1991 ईस्वी में मिला। तो इनमें कोई ऐसा मतलब जहाँ अवार्ड मिलता है, कोई ऐसा स्टेट राज्य सूबा नहीं है जहाँ इनको अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। मोहम्मद हसन को मध्य प्रदेश में भी नवाजा गया, आंध्र प्रदेश में नवाजा गया, महाराष्ट्र में नवाजा गया, उसके बाद यूपी में नवाजा गया, हैदराबाद में नवाजा गया, दिल्ली में 2 मरतबा नवाजा गया। ये सारे अवार्ड जो है मोहम्मद हसन को नवाजा गया, ठीक है, उर्दू अकेडमी से। जानिब से इकबाल सम्मान से भी 2001 में नवाजा। गालिब अवार्ड भी नवाजा गया, इकबाल सम्मान से अवार्ड से भी नवाजा गया। कब? 2001 में। मोहम्मद हसन को मौलाना इम्तियाज अली खां अरसी सदी तकरीबात के मौके पर मेमोरियल अवार्ड से 2005 ईस्वी में नवाजा गया। मोहम्मद हसन को दिल्ली उर्दू अकेडमी की जानिब से कुल हिंद बहादुर शाह जफर अवार्ड से 1999 ईस्वी में भी नवाजा गया। तो 3 बार जो है दिल्ली उर्दू अकेडमी अवार्ड से जो है बहादुर शाह जफर अवार्ड नवाजा गया, गालिब इंस्टीट्यूट अवार्ड नवाजा गया, ये ठीक है। तो ये सारे अवार्ड आप याद कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है बराए तहकीक और तनकीद अवार्ड से भी दिल्ली उर्दू अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये सारे 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मोहम्मद हसन के कारनामे कौन-कौन से हैं? तो ये ड्रामे कौन-कौन से लिखे हैं, ठीक है। ड्रामे के मजमुआ जो है पैसा और परछाई, 9 ड्रामे हैं इसमें 1905 में, ये याद कर लीजिएगा। कितने ड्रामे हैं पैसा और परछाई में? तो 9 ड्रामे हैं। मेरे स्टेज ड्रामे, इसमें 6 ड्रामे 1961 ईस्वी में लिखा गया है। कोहरे का चाँद गालिब की ज़िंदगी पर तवील ड्रामा, ये पूछा जा सकता है, गालिब की ज़िंदगी पर तवील ड्रामा कौन-सा है मोहम्मद हसन का? तो कोहरे का चाँद है, 1969 ईस्वी में इनको लिखा गया है। तमाशाओं और तमाशाई, गालिब की ज़िंदगी पर तवील ड्रामा जो 1975 ईस्वी में लिखा गया है। मोरपंखी और दूसरे ड्रामे जो है 7 ड्रामे इसमें हैं, 1975 ईस्वी में लिखे गए हैं। ज़िहाक तवील ड्रामा जो 1980 ईस्वी में, इसके बारे में हम खुलासा से आज जानेंगे। ज़िहाक तवील ड्रामा है जो 1980 ईस्वी में लिखा गया है। उम्र खय्याम जो है जंजीर नगमा शेरी मजमूआ जो 1986 ईस्वी में लिखा है, ये भी पूछा जाएगा। उम्र खय्याम जो ड्रामा है, शायरी मजमूआ नगमा जो है किनका है? तो मोहम्मद हसन का। खून के धब्बे, ये भी पूछा जाएगा, इसमें कितने ड्रामे हैं? 8 ड्रामे हैं, 2011 ईस्वी में लिखा गया है। तो मोहम्मद हसन के ड्रामे जो है पैसा और परछाई
सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, नज़ीर अकबराबादी, नक्श फरियादी, अकबर आजम, इंस्पेक्टर जनरल, मेमार आजम, रिहर्सल, महल शिरा, मीर तकीमीर, मोम के बुत, ये पूछा जाएगा। फुटपाथ के शहजादे, गोशाए आफियत, ये पूछा जा सकता है। शिकस्त, ये जो है अब पूछा जाएगा ड्रामा। शिकस्त आपका जो है एक नावल भी है, ठीक है। मोरपंखी, मुलसरी के फूल, सच का जहर, दारा शिको, ये भी पूछा जाएगा। कोहरे का चांद, ये भी पूछा जाएगा। मिट्टी जागती है, तमाशा और तमाशाई, ये पूछा जाएगा। मिर्जा गालिब के तविल ड्रामा है। जिहाक, ये भी आपको पूछा जाएगा। उम्र खयाम पूछा जाएगा। तो ये जो गोला गोला करके आपको दिया गया है, तो इसको आप याद करें। मोम के भूत, गोसाय आफियत, शिकस्त, दारा शिको, कोहरे का चांद, तमाशा और तमाशाई, जिहाक, उम्र खयाम, ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नक्शे फरियादी, ये भी आप याद कर लीजिए। नक्शे फरियादी भी आपके पूछे जा सकते हैं। ये जो आपका गोला है इंपॉर्टेंस है, याद कर लीजिए। मोहम्मद हसन के अफसाने जो है, मोहम्मद हसन के अफसाने जो है कौन से हैं? वार फंड है पहला अफसाना, इसको याद कर लीजिएगा। इलाज है, मस्त कलंदर है, चित्रा है, मुरझाए हुए फूल है, तारीख गोशे है, ठीक है। नाविल है, गमे दिलो गमे दिल वहशते दिल, गमे दिल वहशते दिल, ये याद है। शायरी मजमुआ जो है जंजीर का नगमा, ये शायरी मजमुआ है। तो ये सारे इनके जो है अहम रोल है नावल निगारी में, अफसाना निगारी में और ड्रामा निगारी में। मोहम्मद हसन की तनकीदी तसानीफ भी हैं। अदबी तनकीद, शेर नौ, दहली में उर्दू शायरी का फिक्री, तहजीबी पस मंजर, अर्ज हुनर, जदीद उर्दू अदब, ये पूछा जाएगा। शनासा चेहरे, मुआसिर और अदब के पेश रू, अदबी समाजियात, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी मुहावरे, हिंदी अदब की तहरीक, ये पूछा जाएगा। सियाती तनकीद, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, ये पूछा जाएगा। मशरकी तनकीद, समाजाती तनकीद, मशरिको मगरिब के तनकीदी तसाबुरात, अदबियात सनासी, जलाल लखनवी, नया अदब, ये पूछा जाएगा। ये जो तनकीदी तसानीफ है मोहम्मद हसन के, तो नया अदब आप याद कर लीजिएगा। उर्दू अदब में रोमानी तहरीक याद कर लीजिएगा। हिंदी अदब की तहरीक, जदीद उर्दू अदब याद कर लीजिए। ये सारे आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इनको गोला लगा दिया, ठीक है। अब जो जिहाक के बारे में खुलासा जानेंगे, जिहाक ड्रामा के बारे में। जिहाक इंसानों के भींजू पर जिंदा रहने वाली शहंशाह की कहानी है, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान लिखा गया ड्रामा जिहाक का पूछा जाएगा। इमरजेंसी के दौरान कौन सा ड्रामा लिखा गया है? तो जिहाक लिखा गया है। और जिहाक किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद हसन का ड्रामा है। का प्लॉट शाहनामा फिरदौसी से अखज किया, ये भी याद करना है। किससे अखज किया गया? शाहनामा से अखज किया गया। ये जो है शाहनामा फिरदौसी का है, ठीक है। जैसे आगा हसन कश्मीरी का ड्रामा जो है रुस्तम और शोराब है। तो रुस्तम और शोराब जो है किसका ड्रामा है? तो आगा हसन कश्मीरी का ड्रामा है। ये शाहनामा फिरदौसी से आखज है। शाहनामा जो है फिरदौसी का प्लॉट का, इससे ये भी आखज है, रुस्तम और शोराब और जिहाक। जिहाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये पूछा जाएगा। जिहाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। नीमे तारीखी ड्रामा है। इसमें हम अहम किरदार जो है 10 हैं। अहम किरदार कितने हैं? 10 हैं। इसके अलावा सिपाही, रिकाशाएँ, ज़ुबेदार और कैदी भी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपके सिपाही, रिकाशाएँ हैं, ज़ुबेदार और कैदी भी हैं, ठीक है। ज़िहाक के अहम किरदार जो है, ज़िहाक फौजी है, इसके शरीके हयात नौशाबा, रिकासा है, फरिंदा शायर है। ज़िहाक के अहम किरदार कौन-कौन ये हैं। अब जो है ज़िहाक के पहली असरी जो है अदब शुमारा जो है 28-27 22 जनवरी अप्रैल 1977 में शाया हुआ था। तो जिहाक की पहली बार असरी अदब जो है रिसाला शुमारा जो है 27-28 का, ये जनवरी अप्रैल में जो 1927 में शाया होने से कुछ कबल जिहाक को विजय शंकर चौधरी ने श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था। तो विजय शंकर चौधरी जो है श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था शाये होने से कबल जिहाक को। पहली बार जिहाक की इजाज़त किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में हुई थी, लेकिन आपका जिहाक पहली असली अदब में जो 1970 ईस्वी में शाये हो चुकी थी। और शाये होने से कबल जो है आपका जिहाक जो है विजय शंकर चौधरी ने क्या किया था? इसको स्टेज पर पेश कर चुका था। जिहाक को ज्ञानचंद्र जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। तो जिहाक को ज्ञानचंद्र जैन ने क्या करार दिया है? सियासी तमसील। जिहाक के पहले मंजर की इब्तिदा कोर्स से होती है, जो माजी के वाक़यात के साथ साथ हाल के मंजर नामा की तरफ इशारा भी करता है और इसकी तहे वाही भी करता है। तो जिहाक के पहले मंजर की इबारत कहाँ से शुरू होती है? तो कोर्स से शुरू होती है, जो माजी के वाक़यात के साथ जो है हाल तक आता है। जो गुजरा हुआ जो वक्त है और वो हाल का जो वक्त है, दोनों आपके वक्त क्या होते हैं? सामने आ जाते हैं। दूसरे मंजर में जिहाक के उमरा, वुजरा और मुल्क के दानिश्वर इंसानी मगज़ के हिस्सों के लिए आपस में तबादलाए ख्याल
और तरीक़ाए कार पर गौर व फ़िक्र करते हैं। तो दूसरे मंज़र में जिहाक के क्या होते हैं, जो भी अमीर जो होते हैं, वज़ीर जो होते हैं और मुल्क के जो भी दानिश्वर इंसान होते हैं, वो मगज़ के हिस्सों के लिए क्या करते हैं, आपस में तबादला करते हैं और ख़्यालात को क्या करते हैं, अपने तरीक़े को गौर व फ़िक्र करते हैं। तीसरे मंज़र में जो है नस्फ़ शब का मंज़र सामने आता है। ज़िहाक के सभी ख़्वाबी के कमरे में अपनी मल्का नौशाबा से महब गुफ्तगू है और बड़े दुःख के साथ अपने कर्ब और अपनी अज़ियत का इज़हार करता है। कौन? मल्काए नौशाबा से जो शहज़ादा है वो। चौथे मंज़र में जो है फ़रीदों नौशाबा से महब गुफ्तगू है, इसके होठों से खून जारी हो जाता है। नौशाबा उनके सुर्ख़ होठों को चूमकर अपनी जिनसी प्यास बुझानी चाहती है, लेकिन फ़रीदों इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो फ़रीदों जो होता है इसके लिए तैयार नहीं होता है, जो जिनसी प्यास को जो है बुझाना चाहती है, कौन? नौशाबा, ठीक है। पाँचवीं मंज़र में मुल्क के दानिश्वरों को तहे खाने में महब गुफ्तगू दिखाया गया है। तो पाँचवीं मंज़िल में जो है मुल्क के दानिश्वर जो भी हैं, उनको तहे खाने में क्या होते हैं, महब गुफ्तगू दिखाया गया है। फ़रीदों के कैद खाना से फ़रार होने की खबर उन्हें मिल चुकी होती है। किसको? दानिश्वर को। छठे मंज़र में तमाम दानिश्वरों, माहिरीन फ़न और नौशाबा जैसे फ़रीदों के फ़रार होने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया है, को ज़िहाक के सामने पेश किया जाता है। तो ज़िहाक क्या है? आपका दानिश्वर जो है शहज़ादा है, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ही था, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, तो आपको किरदार याद करना है, ठीक है। इसमें कौन-सा किरदार है, ये याद करना है। तो ये है ज़िहाक इंसानों के बेहजू पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। इमरजेंसी के दौरान लिखा गया ये ड्रामा क्या है, आपका ज़िहाक है, ठीक है। ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ और है। यहाँ याद करें ज़िहाक के अहम किरदार जो हैं, ज़िहाक जो है आपका फ़ौजी है। मैंने बताया क्या है? शहंशाह है, लेकिन यहाँ क्या है, ज़िहाक जो है आपका फ़ौजी है और इसकी शरीक हयात क्या है, नौशाबा है, जो फ़रीदों के साथ क्या कर रहा है, जिनसी प्यास बुझाना चाहती है। ये जो है रिकासा है, फ़रीदों के साथ ये क्या होते हैं, ये शायर है, फ़रीदों क्या है, शायर है और नौशाबा जो है इसके साथ क्या होती है, जिनसी प्यास बुझाना चाहती है। लेकिन ज़िहाक जो क्या है आपका फ़ौजी है। तो ये आपका किरदार याद कर लीजिएगा। ज़िहाक में जो है मनाज़िर पर मुश्तमिल नीम तारीख़ी ड्रामा है। इसमें कितने मनाज़िर हैं? 6 मनाज़िर है। इसमें अहम किरदार 10 हैं, जिसके अलावा जो है सिपाही जो है ज़िहाक फ़ौजी है और रिकासाएँ जो है नौशाबा है, जो फ़ौजी का क्या है, शरीके हयात है और ज़ुबेदार और कैदी है और फ़रीदों जो है ये आपका शायर है। ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? आप लोग ज़रूर